हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम बहुत ही ज़रूरी वर्ड मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। WIN को हम विन पढ़ेंगे। विन का हिंदी मतलब होता है जितना। WELL को वेल पढ़ते हैं। वेल का हिंदी मतलब होता है कुआं। वेल का हिंदी मतलब कुआं होता है। LIFE को लाइफ पढ़ते हैं। लाइफ का हिंदी मतलब जीवन होता है। FAST को फास्ट पढ़ते हैं। फास्ट का हिंदी मतलब होता है तेज। फास्ट का हिंदी मतलब तेज होता है। IDEA को आइडिया पढ़ते हैं। IDEA को आइडिया पढ़ेंगे। आइडिया का हिंदी मतलब होता है विचार। आइडिया का हिंदी मतलब विचार होता है। THINK को थिंक पढ़ते हैं। थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक का हिंदी मतलब सोचना होता है। FEAR को फियर पढ़ेंगे। फियर का हिंदी मतलब होता है डर। फियर का हिंदी मतलब डर होता है। FOUND को फाउंड पढ़ते हैं। फाउंड फाउंड का हिंदी मतलब होता है शौकीन। ठीक है, फाउंड का हिंदी मतलब शौकीन होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। WIN को विन पढ़ेंगे। विन का मतलब होता है जीतना। वेल का मतलब होता है कुआं। लाइफ का मतलब होता है जीवन। फास्ट का मतलब होता है तेज। आइडिया का मतलब होता है विचार। थिंक का मतलब होता है सोचना। फियर का मतलब होता है डर। और फाउंड का मतलब होता है शौकीन। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने से मुझे पता चलता है वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, तो उसी तरह से मैं और भी वीडियो बनाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ ताकि आप लोग इंग्लिश को अच्छी तरह से सीख सकें, आप लोग भी इंग्लिश बोलें और पढ़ें लिखें। तो आई रिक्वेस्टेड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। ओके। MAN को मैन पढ़ेंगे। मैन का हिंदी मतलब होता है आदमी। मैन का हिंदी मतलब आदमी होता है। PAN को पैन पढ़ेंगे। पैन का हिंदी मतलब होता है कढ़ाई। CAT को कैट पढ़ेंगे। कैट का मतलब होता है बिल्ली। VAN को वैन पढ़ेंगे। वैन का हिंदी मतलब होता है वैन। DAD को डैड पढ़ते हैं। डैड का मतलब होता है पापा। FAT को फैट पढ़ेंगे। फैट का मतलब होता है मोटा। BAN को बैन पढ़ते हैं। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। LAD को लैट पढ़ते हैं। लैट का हिंदी मतलब होता है बालक। SAT को सेट पढ़ते हैं। सेट का मतलब होता है बैठा। MAD को मैट पढ़ेंगे। मैट का हिंदी मतलब होता है पागल। EARLY को अर्ली पढ़ते हैं। अर्ली का हिंदी मतलब होता है जल्दी। अर्ली का मतलब जल्दी होता है। THEN को देन पढ़ेंगे। देन का हिंदी मतलब होता है तब। THERE को देर पढ़ेंगे। देर का मतलब होता है वहाँ। देर का मतलब वहाँ होता है। HERE को हेयर पढ़ेंगे। हेयर का मतलब यहाँ होता है यहाँ। JUST को जस्ट पढ़ते हैं। जस्ट का मतलब होता है अभी। जस्ट का मतलब अभी होता है। मैन का मतलब होता है आदमी। पैन का मतलब होता है कढ़ाई। कैट का मतलब होता है बिल्ली। और वैन का मतलब होता है वैन। डैड का मतलब होता है पापा। फैट का मतलब होता है मोटा। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। और लैट का मतलब होता है बालक। सैट का मतलब होता है बैठा। मैट का मतलब होता है पागल। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। देन का मतलब होता है तब। देर का मतलब होता है वहाँ। हियर का मतलब होता है यहाँ। जस्ट का मतलब होता है अभी या तुरंत। ठीक है, अभी या तुरंत। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरह से हम वर्ड प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोग जो है वर्ड मीनिंग और वर्ड प्रोनाउंसिएशन दोनों सीख रहे हैं। मेरे साथ आप लोग रिपीट करते रहिए ताकि आप लोगों को जल्दी ही इंग्लिश प्रोनाउंसिएट करनी आ जाए और जल्दी ही वर्ड मीनिंग आप सीख सकें। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आगे और भी बहुत ही
इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी वर्ड्स आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ वर्ड मीनिंग और वर्ड प्रोनाउंसिएशन आना ही बहुत ज़रूरी नहीं होता है, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो देखिए, आगे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वर्ड्स आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि कैसे पढ़ते हैं और किस तरह से वर्ड मीनिंग जो है सीखते हैं या बोलते हैं। ठीक है, तो HEY को हम हे पढ़ते हैं। हे का हिंदी मतलब होता है अरे। POOR को पुअर पढ़ेंगे। पुअर का हिंदी मतलब होता है गरीब। पुअर का हिंदी मतलब गरीब होता है। GOOD को गुड पढ़ते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब अच्छा होता है। DAY को डे पढ़ेंगे। डे का हिंदी मतलब होता है दिन। डे का हिंदी मतलब दिन होता है। WELCOME को कम वेलकम पढ़ते हैं। वेलकम। ठीक है, देखिए ये थोड़ा लंबा वर्ड है, लॉन्ग वर्ड है। ठीक है, तो उसको हम तोड़ के पढ़ते हैं। वेलकम। वेलकम का हिंदी मतलब होता है स्वागत। स्वागत। MORNING को हम मॉर्निंग पढ़ते हैं। मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग का हिंदी मतलब होता है सुबह। मॉर्निंग का हिंदी मतलब सुबह होता है। STRONG को हम स्ट्रांग पढ़ते हैं। स्ट्रांग। स्ट्रांग का हिंदी मतलब होता है मजबूत। स्ट्रांग का हिंदी मतलब मजबूत होता है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करके आपको बताती हूँ। हे का मतलब होता है अरे। हे का मतलब अरे होता है। प्योर का मतलब होता है गरीब। पुअर का हिंदी मतलब गरीब होता है। गुड का हिंदी मतलब होता है अच्छा। डे का हिंदी मतलब होता है दिन। वेलकम का हिंदी मतलब होता है स्वागत। वेलकम का हिंदी मतलब स्वागत होता है। और मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। तो चलिए आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। HI को हाय पढ़ेंगे। हाय का हिंदी मतलब होता है नमस्ते। हाय का हिंदी मतलब नमस्ते होता है। HELL को हम हेलो पढ़ते हैं। हेलो। हेलो का मतलब भी नमस्ते होता है। ओके को ओके पढ़ेंगे। ओके। ओके। ओके का हिंदी मतलब होता है ठीक। BYE को बाय पढ़ते हैं। बाय। बाय का हिंदी मतलब होता है अलविदा। YES को यस पढ़ते हैं। यस का हिंदी मतलब होता है हाँ। NO को नो पढ़ेंगे। नो का हिंदी मतलब होता है नहीं। HELP को हेल्प पढ़ते हैं। हेल्प का हिंदी मतलब होता है मदद। GOOD को गुड पढ़ते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा। BAD को बैड पढ़ते हैं। बैड का हिंदी मतलब होता है बुरा। WOW को वाव पढ़ते हैं। वाव। वाव का मतलब होता है आश्चर्य। वाव का हिंदी मतलब आश्चर्य होता है। NICE को नाइस पढ़ते हैं। नाइस। नाइस का हिंदी मतलब होता है अच्छा। नाइस का हिंदी मतलब अच्छा होता है। LOOK को लुक पढ़ते हैं। लुक का मतलब होता है देखना। लुक का हिंदी मतलब देखना होता है। LAUGH को लव पढ़ते हैं। लव। लव का हिंदी मतलब होता है हंसना। लव का हिंदी मतलब हंसना होता है। LOVE को लव पढ़ते हैं। लव। लव का हिंदी मतलब होता है प्यार। THANK को हम थैंक पढ़ते हैं। थैंक। थैंक का हिंदी मतलब होता है धन्यवाद। थैंक का हिंदी मतलब धन्यवाद होता है। YOU को यू पढ़ते हैं। यू का हिंदी मतलब होता है तुम या आप। PLEASE को प्लीज पढ़ते हैं। प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया। प्लीज का हिंदी मतलब होता है कृपया। SORRY को सॉरी पढ़ेंगे। सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना। SAD को सैड पढ़ते हैं। सैड का मतलब होता है दुख। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और जो है वीडियो के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियो शेयर करे हैं, आप जाकर ज़रूर देखें। वो आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आप जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और जो है मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अगर रोज़ 10 मिनट इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, रोज़ 10 मिनट निकालिए और इंग्लिश सीखने के लिए, तो ज़रूर आप जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सुबह से ही आप छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। और मैंने इस तरह से इसी से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो शेयर करी है, आप जाकर ज़रूर देखें। उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, सेंटेंसेस वर्ड्स हैं। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।